नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने प्लेटफॉर्म टेक्स्ट बुक पर। मेरा नाम कमलदीप सिंह है और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। देखो, जैसा आप सारे लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्तियों को लेकर अभी बहुत तेज हलचल है। और हलचल हो भी क्यों ना, क्योंकि कई वर्षों से शिक्षक भर्तियां उत्तर प्रदेश में हमें नहीं देखने के लिए मिली हैं। अगर यूपी टीजीटी पीजीटी की बात करें तो ये वैकेंसी आपको सबसे पहले देखने के लिए मिलने वाली है। उसके बाद में आपको जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है उसके अंदर आपको चीजें देखने के लिए मिलने वाली है। तो आप लोगों ने अभी इंफॉर्मेशन देख ली होंगी कि टोटल मिला के लगभग 85,000 के आसपास टोटल पद हैं, अगर सारे टीजीटी पीजीटी पीआरटी सबको मिला लिया जाए तो। बट यहां पर बात होती है कि क्या जो नई वैकेंसीज आ रही हैं उनके एग्जाम के पैटर्न में कोई बदलाव आपको देखने के लिए मिलेगा या फिर सिलेबस में चेंज देखने के लिए मिलेगा। तो मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ लेके चल रहा हूं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पर कुछ परीक्षाओं के सिलेबस को चेंज किया गया है। तो क्या आपकी परीक्षा जो सुपर टेट होने वाली है उसके सिलेबस को भी चेंज किया जाएगा या फिर उसके ओल्ड सिलेबस के आधार पर ही परीक्षा होगी या फिर टीजीटी पीजीटी का सिलेबस चेंज होगा, इसको आइए समझ लेते हैं। तो हम सबसे पहले आपका ये उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जाते हैं। यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन सेक्शन में जाना पड़ेगा और यहाँ पर ये रिवाइज्ड सिलेबस का एक ऑप्शन आ रहा है, रिवाइज्ड सिलेबस एंड स्कीम, आप खुद देख सकते हैं। इस पे जब हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये रिवाइज्ड सिलेबस आपके सामने आ जाते हैं। ठीक है, ये अलग अलग सिलेबस है, किसका ओल्ड सिलेबस है किसका रिवाइज हो गया है वो सब यहाँ पे मेंशन करके दे दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो पहला पेज है इस पर आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का है। इसमें आपका ओल्ड सिलेबस है, असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ ओल्ड सिलेबस है, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स ओल्ड सिलेबस है, इसमें कोई चेंज आपको देखने के लिए नहीं मिला है। आइए सेकंड पेज पे आ जाते हैं। सेकंड पेज की अगर मैं बात करता हूँ तो सेकंड पेज पर भी सारे ओल्ड सिलेबस हैं, कोई चेंज नहीं है। थर्ड वाले पर भी कोई चेंज नहीं है, फोर्थ वाले पर भी कोई चेंज नहीं है, फिफ्थ वाले पर कोई चेंज नहीं है, सिक्स वाले पर आपका अभी तक कोई चेंज नहीं है, सेवन वाले पर सारे ओल्ड सिलेबस हैं आपके, एट वाले पर कोई चेंज नहीं है, नाइन्थ पर कोई चेंज नहीं है, टेंथ। अब आगे आ जाते हैं थोड़ा सा, यहां पर देखिए। तो यहां पर आपका जो अगला पेज है आपका, इस पर आपको थोड़े चेंजेस देखने के लिए मिल रहे हैं। ठीक है, तो आप ध्यान से देखेंगे यहां पर सबसे पहले असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट का अगर मैं बात करता हूं तो असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट के अंदर जो सब्जेक्ट पार्ट है वो ब्लैंक का भी टोटल सिलेबस यहाँ पे मेंशन करके दे दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, और हेड मास्टर का जो सिलेबस है उसके सिलेबस में चेंज किया गया है, ये नया सिलेबस है आपका। देखिए, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यूपी टेट का 1 to 5 लेवल का सिलेबस है आपका ये, और टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट टू अपर प्राइमरी का ये सिलेबस यहाँ पे आपको दिया गया है। ठीक है, तो ये आपके जो सिलेबसेस हैं जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ये आपको देखना है। ये प्राइमरी बेसिकली ये जो है बेसिक एजुकेशन के लिए है आपका, ये ऊपर जो था ये हायर एजुकेशन के लिए था, इसके नीचे बेसिक एजुकेशन पे आ गए हम लोग। तो बेसिक एजुकेशन में हम ये यूपी टेट और सुपर टेट की बात करते हैं यहाँ पर। तो हमारा असिस्टेंट टीचर वाला सिलेबस यहाँ पे मेंशन है, इसको मैं व्यू करता हूँ तो इसमें ये इन्होंने अभी कुछ समय पहले ही अपडेट किया था, जब यूपी टेट की वैकेंसी नोटिफिकेशन आई थी उसके जस्ट पहले ये रिलीज किए गए थे। यूपी टेट और सुपर टेट साथ में किए गए थे। तो मतलब कहने का ये है कि इसमें तो कोई चेंज हमें नहीं देखने के लिए मिल रहा है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही परीक्षा होगी आपकी, जो पुराना सिलेबस था उसके आधार पर ही परीक्षा होगी आपकी। तो सुपर टेट के सिलेबस में तो इन्होंने अभी तक कोई चेंज नहीं किया है। ठीक है, बाकी जब तक नोटिफिकेशन आता है तब तक इसमें भी डाउटफुल है चीजें, बट इसके सिलेबस के चेंज होने के चांसेस बहुत कम है। तो आप लोग अपने पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंगली अपनी प्रिपरेशन को तैयार करते रहो, स्टार्ट करते रहो। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पर यूपी टेट का दोनों पेपर का सिलेबस एकदम सेम है, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। यहाँ पर जो हेड मास्टर का सिलेबस है इसमें चेंज कर दिया गया। देखिए, हेड मास्टर का जो सिलेबस है इसमें कुछ चेंज किया गया है। इसमें सिलेबस ऑफ रिटन एग्जामिनेशन फॉर द सिलेक्शन ऑफ द हेड मास्टर पोस्ट, इसमें चेंजेस आपको देखने के लिए मिल गए हैं। देखिएगा, अब ये पार्ट 1 ये रहा आपका सिलेबस ऑफ द रिटन एग्जाम फॉर द सिलेक्शन ऑफ द हेड मास्टर, ये सिलेबस चेंज कर दिया गया है। इसमें आपका पार्ट 1 में 30 क्वेश्चंस आएंगे, इस तरीके से पूरा सिलेबस आपको मेंशन करके दिया है। पार्ट 2 में 30 क्वेश्चंस आएंगे और पार्ट 3 में 60 क्वेश्चंस आएंगे। तो उसका पूरा सिलेबस आपको मेंशन करके दे दिया गया है। तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ये चेंज्ड सिलेबस है, रिवाइज्ड सिलेबस है आपके। ठीक है, दीज आर द रिवाइज्ड सिलेबस। इसके बाद में बात कर लेते हैं बाकी चीजों की। इसमें तो कोई चेंज है नहीं आपका। ठीक है, बाकी सेकेंडरी एजुकेशन की बात कर लेते हैं। सेकेंडरी एजुकेशन के जो सिलेबस है इनमें क्या क्या चेंजेस आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। आइए देखो, ये जो पोस्ट ग्रेजुएट है आपका, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है, इनके सिलेबस में तो अभी तक कोई चेंज नहीं है, ओल्ड ही सिलेबस है। लेकिन जो हाई स्कूल प्रिंसिपल है उसके सिलेबस में चेंज आ गया है, जहां ये ग्रीन बन रहा है मतलब वहां पे चेंज है। ठीक है, इंटरमीडिएट प्रिंसिपल है आपका, इसके सिलेबस में आपको अपडेट हुए हैं यहाँ पर ये। ठीक है, तो सिलेबस में ना अपडेशन हुई है वेबसाइट के ऊपर।
तो ये अभी हम बात करते हैं, थोड़े बहुत चेंजेस भी इसमें देखने के लिए मिले हैं। ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग इन्होंने दिया हुआ है। ये ओल्ड सिलेबस क्या था और आगे इसमें क्या चेंजेस हो सकते हैं। तो बेसिकली अगर बात करी जाए तो जो आपके प्रशांत जी हैं, जो आयोग के अध्यक्ष हैं, उन्होंने अभी दैनिक जागरण के साथ में उनका जो प्रीवियसली एक पॉडकास्ट हुआ था, उसमें उन्होंने जो है रेफरेंस दिया था कि अभी जो भी आने वाली परीक्षाएं हैं उसके पैटर्न्स को बदलने पर, क्वेश्चन के पूछने के तरीके पर चेंज करने को लेकर बात चल रही है। तो अभी आपके मन में जो एक डाउट था कई दिन से, क्या सुपर टेट का सिलेबस भी चेंज होगा या यूपी टीजीडी पीजीडी का सिलेबस भी चेंज होगा, तो उसको लेकर अभी तक यहां पर देखिए कोई सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, पुराने पैटर्न के आधार पर ही चीजें हैं। नोटिफिकेशन जब तक नहीं आता है तब तक आप किसी भी बात पर भरोसा मत करिए, ओल्ड सिलेबस के आधार पर ही आप अपनी प्रिपरेशन करिएगा, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंगली अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाइएगा। रैंडमली कुछ चेंज होता है तो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को हम आगे चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो ये आज की अपडेट थी आपके लिए। तो आप लोग तैयारी करते रहो भाई, क्योंकि देखो अभी जो आयोग है थोड़ा एक्टिव हुआ है भर्तियों को लेकर, जब से प्रशांत जी ने ज्वाइन किया है उसके बाद में आयोग थोड़ा सा एक्टिव हुआ है। यूपी टेट की परीक्षा को लेकर जो एग्जाम सिटी है वो जारी कर दी गई है, मतलब परीक्षा समय से हो रही है। यूपी टेट परीक्षा समय से हो रही है तो आप मान के चलिए सुपर टेट परीक्षा भी समय से होगी, और एग्जाम आपका सुपर टेट का सितंबर अक्टूबर के महीने में ले लेंगे, ठीक है। तो अभी से तैयारी करोगे तो अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर पाओगे, नहीं तो भैया पीछे रह जाओगे। तो सिलेबस में थोड़े अपडेट हुए हैं, आप खुद भी वेबसाइट पे जाके जब नोटिफिकेशन आएगा आप खुद भी चेक कर सकते हैं सिलेबस, और अपने अकॉर्डिंगली तैयारी कर सकते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंगली, ठीक है। चलिएगा, तो ऐसे ही और इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, और जो है अपने प्रिपरेशन को टेक्स्ट बुक के साथ करते रहिएगा। बाकी कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप हमारे साथ जुड़ सकें। थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।